नमस्कार साथियों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं क्लास 12 है, अध्याय 16 पर्यावरण संबंधी मुद्दे, सब्जेक्ट बायोलॉजी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जल प्रदूषण किसे कहते हैं, जल प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय, जल प्रदूषण की हानियाँ या दुष्प्रभाव या प्रभाव, या जल प्रदूषण के कारखाने, जल प्रदूषण के स्रोत या कारण। आज हम इस टॉपिक में पूर्णतः जल प्रदूषण का वर्णन करेंगे, जल प्रदूषण को समझाएंगे। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि जल प्रदूषण कहते किसे हैं, यह जल प्रदूषण है क्या। तो आप जो मैं आपको परिभाषा समझा रहा हूँ, इस परिभाषा को समझने से पहले अभी तक आपने मेरे द्वारा समझाई गई प्रदूषण की परिभाषा नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि जब प्रदूषण की परिभाषा देख लेंगे तो आपको किसी भी प्रदूषण की परिभाषा याद करनी नहीं पड़ेगी। यदि आप देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक ऊपर आई बटन पर दी गई है, आप जाकर एक बार देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जल प्रदूषण। तो सामान्य शब्दों में देखें तो जल प्रदूषण का अर्थ होता है गंदा करना। प्रदूषण का अर्थ होता है गंदा करना। जल प्रदूषण अर्थात जल को गंदा करना, जल को खराब करना, पीने योग्य जिससे ना रह जाए, तो जल को गंदा करना जल प्रदूषण है। ये तो अपन ने देखा सामान्य शब्दों में। हम इन्हीं शब्दों में परिभाषा किताब में नहीं लिख सकते हैं, एग्जाम में नहीं लिख सकते हैं, तो हम वहाँ पर लिखना पड़ेगा एक भाषाबद्ध तरीके से। तो जब किसी प्राकृतिक संसाधन में अवांछित या हानिकारक पदार्थ मिल जाता है तो उसकी शुद्धता में गिरावट आ जाती है, जिसे प्रदूषण कहते हैं। किसी प्राकृतिक संसाधन के स्थान पर आप जिस प्रदूषण की परिभाषा लिखना चाहते हैं उस प्रदूषण का नाम लिख दीजिए। तो जब किसी प्राकृतिक संसाधन के स्थान पर हम किसकी परिभाषा लिखना चाहते हैं, जल प्रदूषण की, तो हम क्या लिख देंगे, जब जल में अवांछित या हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं तो उसकी शुद्धता में गिरावट आ जाती है, जिसे जल प्रदूषण कहते हैं। आप किसी की भी परिभाषा लिखना चाहें, जैसे वायु प्रदूषण है, जब वायु में अवांछित या हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं तो उसकी शुद्धता में गिरावट आ जाती है, जिसे वायु प्रदूषण कहते हैं। जिसकी भी परिभाषा लिखना है उसका आप नाम ऐड कर दीजिए। तो जल प्रदूषण की परिभाषा क्या बनेगी, जल प्रदूषण की परिभाषा कुछ इस प्रकार रहेगी। जब जल में अवांछित या हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं तो उसकी शुद्धता में गिरावट आ जाती है, इसे जल प्रदूषण कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जल प्रदूषण की परिभाषा समझ में आ चुकी होगी, या जल प्रदूषण क्या है, व्हाट इज जल प्रदूषण, व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन, ये समझ में आ चुका होगा। अब हम देखते हैं जल प्रदूषण के स्रोत। अपना जल प्रदूषण ऊपर डला हुआ है, इसलिए अपन शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, क्योंकि पढ़ तो अपन जल प्रदूषण ही रहे हैं, तो हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट में लिख सकते हैं स्रोत या कारण। यदि आपका स्रोत आता है तब भी आप यही लिखिए, कारण आता है तब भी आप यही लिखिए। पेपर में निकल कर आता है कि जल प्रदूषण किसे कहते हैं, तो परिभाषा हम आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन निकल कर आए कि जल प्रदूषण के स्रोत लिखिए या जल प्रदूषण के कारण लिखिए, तो आपको वर्णन में यही लिखना है। सबसे पहला स्रोत आपका कारखाने हैं। कारखाने आपका ऑल इन वन है, अर्थात हर प्रकार के प्रदूषण के लिए कारखाने जिम्मेवार हैं। आप वायु प्रदूषण लिखें तो उसमें भी कारखाने हैं, ध्वनि प्रदूषण लिखें तो उसका भी स्रोत कारखाने हैं, एयर रेडियो एक्टिव प्रदूषण लिखें तो उसमें भी जिम्मेवार कारखाने हैं, मृदा प्रदूषण लिखें तो उसका भी स्रोत कारखाने हैं। अब अपन किसके लिए लिख रहे हैं, जल प्रदूषण। तो कारखाने इसके लिए जिम्मेवार कैसे हैं, तो कारखानों से निकला हुआ वह मल नदी या तालाबों, समुद्रों में छोड़ दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषण हो रहा है। क्योंकि कारखाने में आपको पता है अत्यधिक मात्रा वह मल निकलेगा, रद्दी, सामान्य रद्दी,
रद्दी पदार्थ निकलेंगी और वह मल अर्थात पानी के रूप में वाटर रहेगा जिसमें सामान रहेंगे और बहुत सारी हानिकारक पदार्थ मिश्रित होंगी और बहुत सारे हानिकारक पदार्थों का जल के साथ मिश्रण कहलाता वहित मल। तो कारखाने से निकला हुआ वहित मल जब हम जल में छोड़ देते हैं तो उससे क्या होता है, जल प्रदूषण होते हैं। जैसे हम बड़ी बड़ी नदियों में, महासागर में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, तब आपका जल क्या हो जाता है, गंदा होता है। तो कारखानों में क्या लिखेंगे, कारखानों से निकला हुआ वहित मल नदी तालाबों जलाशयों नदी तालाबों जलाशयों समुद्रों से में स्रावित कर छोड़ दिया जाता है जिससे जल प्रदूषित होता है। आप इतना नहीं लिखेंगे कि स्रोत में आप कारखाने लिख दीजिए, इतना नहीं लिखेंगे, इसका वर्णन लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी क्लास 12th में लिख रहे हैं, बड़ी क्लास में लिख रहे हैं तो इसका वर्णन आपको देना पड़ेगा। तो जल प्रदूषण का प्रथम स्रोत क्या है, कारखाने। हेडिंग बना के आप लिखेंगे कारखानों से निकला हुआ वहित मल नदी तालाबों जलाशयों महासागरों आदि में उत्सर्जित कर दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है जिससे जल प्रदूषित हो रहा है। अब कारखानों के बाद आपका जो दूसरा स्रोत है वह है कृषि अपशिष्ट पदार्थ। अब कृषि अपशिष्ट पदार्थ सबसे पहले क्या है, तो जब हम कृषि करते हैं, खेती किसानी करते हैं, तो खेती किसानी करने के बाद हम उसको में बहुत सारा, जैसे आजकल हार्वेस्टर से कटाई होती है तो भूसा वहीं खेत में रह जाता है। बहुत सारी जहाँ में बहुत सारे कह सकते खरपतवार रह जाती है, तो अब खेत में डले रहते हैं। वर्षा होती है, वर्षा होने पर वह वर्षा के साथ पानी के साथ बहकर नदियों में मिल जाता है और जिससे जो जल है वह पीने योग्य नहीं रह जाता है। तो आप क्या लिखेंगे, कृषि अपशिष्ट पदार्थों में कृषि अपशिष्ट पदार्थ कृषि अपशिष्ट पदार्थ कृषि में जो पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ भी हैं जो कृषि के दौरान हानिकारक पदार्थ बचता है या जिसका उपयोग हम नहीं करते हैं, जैसे भूसा है या खरपतवार है, ऐसे पदार्थ। तो इसके वर्णन में आप लिखोगे, सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे कृषि अपशिष्ट पदार्थ। कृषि द्वारा निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ खेतों में रह जाता है, वर्षा के दिनों में वर्षा के पानी के साथ वह नदियों या तालाबों में मिल जाता है जिससे वह जल पीने योग्य नहीं रह जाता है। अगला है आपका आतिशबाजी। तो जिस प्रकार कारखाने हर प्रकार के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं, इसी प्रकार आतिशबाजी भी हर प्रकार के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। आतिशबाजी से वायु प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है, मृदा प्रदूषण भी होता है और जल प्रदूषण भी होता है। हर प्रकार के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है आपका आतिशबाजी। आतिशबाजी अर्थात पटाखे। अब इसमें आप क्या लिखेंगे, आतिशबाजी के द्वारा निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ नालियों के माध्यम से नदी तालाबों जलाशयों में महासागरों में मिल जाता है जिससे जल प्रदूषित हो रहा है। अब आतिशबाजी के बाद अगला आपका आता है घरेलू अपशिष्ट पदार्थ या नगर पालिका से निकला अपशिष्ट पदार्थ। नगर पालिका, शहर से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ। तो नगर पालिका, शहर आदि से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ। या हम कह सकते हैं गंदा जल। तो नगर पालिका या शहरों में जो नगर अपशिष्ट पदार्थ नालियां होती हैं वो नाला नहीं होती, एक पूरा नदी की तरह बहता हुआ एक स्रोत होता है। बहुत बड़ी नालियां होती हैं और ये कहाँ छोड़ दी जाती हैं, महासागरों में, जिससे वहाँ से महासागर का जल क्या होता है, प्रदूषित होता है। ये तो हमने कुछ आपको टॉपिक कुछ बिंदुवार आपको समझाया। इसके अलावा आपको वे सभी स्रोत लिख सकते हैं जिनसे जल गंदा होता है। आपके माइंड में नहीं आ रहे हैं तो आप लिख सकते हैं पशुओं के नहलाने से जल गंदा हो रहा है,
मनुष्यों के नहलाने से जल गंदा होता है, जिससे जल पीने योग्य नहीं रह जा सकता है। अपशिष्ट पदार्थ के डालने से। तो जो भी आपके माइंड में आए, सिंपल सा आपको एक क्लियर टॉपिक याद रखना है कि जल गंदा किससे हो रहा है, वे सभी पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। अब आपके स्रोत कंप्लीट हुए। अब स्रोत के बाद हम देखते हैं स्रोत के बाद अपन अब बात करते हैं हानियां। सबसे पहले नियंत्रण के उपाय देख लेते हैं। नियंत्रण के उपाय, नियंत्रण के उपाय या रोकथाम के उपाय, ये दोनों एक ही हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोकथाम के उपाय या नियंत्रण के उपाय पर। तो जो कारखानों से निकला हुआ बहुत माल है, सबसे पहले इसका उपचारित करके नदी तालाबों में छोड़ना चाहिए। क्या करके? उपचारित करके इसका उपचार किया जाता है, अर्थात उससे को कारखानों से जो व्यर्थ पदार्थ हैं उनका उपचार कर लेना चाहिए, फिर इसके बाद नदी तालाबों में छोड़ना चाहिए। कृषि अपशिष्ट पदार्थ को, जब कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे भूसा रह जाता है तो उसे मृदा में दफना देना चाहिए। आतिशबाजी से के दौरान जो कूड़ा करकट निकलता है तो उसे भी मृदा में किसी बंजर जमीन में गाड़ देना चाहिए, जमीन के अंदर। नगर पालिका या से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ को का प्राथमिक उपचार करके उसे जलाशयों में छोड़ना चाहिए। इसके अलावा एक अभी आप स्रोत और लिख लीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत है, पुरानी मान्यताएं। पुरानी मान्यताएं, ये पुरानी मान्यताएं क्या है? हिंदू धर्म में एक पुरानी मान्यता है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो उसकी अस्थियां नदी, गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों में छोड़ने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। इस मान्यता के कारण भी लाखों या पर डे बहुत अधिक संख्या में व्यक्ति मर रहे हैं और उनकी अस्थियां कहाँ छोड़ी जा रही हैं? विसर्जित की जा रही हैं बड़ी बड़ी नदियों में, जिसके कारण भी जो बड़ी बड़ी नदियां हैं वो प्रदूषित हो रही हैं। तो इसका क्या होगा? इसमें मनुष्यों की जो अस्थियां हैं वह पवित्र नदियों में उत्सर्जित नहीं करना चाहिए, या उत्सर्जित करना चाहिए तो आपको कह सकते हैं वैसे तो उत्सर्जित करना ही नहीं चाहिए। तो ये आपकी पुरानी मान्यताओं में अस्थियों को गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों में उत्सर्जित नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं हम इसकी हानियां या दुष्प्रभाव। अब हम बात किस पर करते हैं? हानियां या दुष्प्रभाव पर। हानियां, प्रभाव या दुष्प्रभाव, इस विषय पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कारखाने से क्या उत्सर्जित। कारखानों से अब निकला हुआ गंदा जल महासागरों में छोड़ दिया जाता है, जिससे महासागरों में रह रहे जलीय जंतुओं को सांस लेने में परेशानी होती है। क्योंकि कारखाने जो होते हैं, कारखानों में चिकनाई होती है, जिसके कारण जो चिकनाई होती है वो अपनी जो पानी होता है, वाटर होता है, उसके ऊपर एक पतली परत जमा लेती है, जिससे जो जलीय जंतु होते हैं उन्हें सांस लेने में परेशानी आती है। तो इससे क्या है? हानि है। आपको लिखना कैसे वो हम क्रमबद्ध आपको लिखवाएंगे अंत में, अभी आप समझ लीजिए, ठीक है। तो पहली हानि क्या है? कारखानों से निकले हुए बहुत माल को नदी तालाब में छोड़ने पर उसमें चिकनाई होने के कारण वह चिकनाई जो होती है पतली परत जल के ऊपर, महासागरों के जल के ऊपर बना लेती है, जिससे जलीय जंतु को सांस लेने में परेशानी आती है। दूसरा क्या है? दूसरा, पानी पीने योग्य नहीं रह जाता है। तीसरी हानि क्या है? दूषित जल के सेवन करने से विभिन्न प्रकार के रोग जैसे हैजा उत्पन्न होता है। सर्दी जुकाम हैजा उत्पन्न होते किसके? प्रदूषित जल के सेवन से। तो और कई जलीय जंतु को नुकसान होता है।
वो विभिन्न प्रकार की क्या होती हैं, बीमारियां होती हैं। तो ये क्या थी इसकी हानि या दुष्प्रभाव। अब हम इसको एक बार और दोबारा समझाते हैं जिससे आपको कंप्लीट रूप से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जल प्रदूषण किसे कहते हैं। तो प्रदूषण का सामान्य होता है गंदा करना। जल प्रदूषण है तो जल को गंदा करना। तो जब जल में अवांछित या हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं तो उसकी शुद्धता में गिरावट आ जाती है, जिससे जल प्रदूषण कहते हैं। जब जल में अवांछित या हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं तो उसकी शुद्धता में गिरावट आ जाती है, जिसे जल प्रदूषण कहते हैं। स्रोत या कारण, स्रोत वे पदार्थ कहलाते हैं जिससे जल गंदा हो रहा है। पहला स्रोत है कारखाने। कारखानों से निकला हुआ बाह्य मल नदी, तालाबों, जलाशयों, महासागरों, समुद्रों में छोड़ दिया जाता है, जिससे वह जल प्रदूषित होता है। कृषि अपशिष्ट पदार्थ, कृषि के दौरान जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है वह जलाशयों, नदियों, तालाबों में छोड़ दिया जाता है। नदियों, तालाबों में वर्षा के दिनों में वर्षा के साथ बहकर मिल जाता है, जिससे जल पीने योग्य नहीं रह जाता है। आतिशबाजी, तो आतिशबाजी के दौरान पटाखे से अपशिष्ट पदार्थ बचता है जो नालियों के माध्यम से जलाशयों में मिल जाता है और जल प्रदूषित होता रहता है। नगर पालिका या शहरों का अपशिष्ट पदार्थ, नगर पालिका या शहरों के अपशिष्ट पदार्थ जो बड़े बड़े नाले हैं वो नदी, तालाबों, जलाशयों, महासागरों में उत्सर्जित कर दिए जाते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है, यह पीने योग्य नहीं रहता है। पुरानी मान्यताएं, हमारे हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है, मर जाता, तो उसकी जो अस्थियां हैं वह गंगा, यमुना, नर्मदा जैसी पवित्र नदियों में उत्सर्जित करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है, जिसके कारण जल प्रदूषित हो रहा है। इसके बाद देखें नियंत्रण के उपाय। सबसे पहला नियंत्रण का उपाय, कारखानों से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ को उपचारित करके नदी, तालाबों में छोड़ना चाहिए। महासागरों के बड़े बड़े नालों से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ को उपचारित करके नदी, तालाबों में छोड़ना चाहिए। कृषि अपशिष्ट पदार्थ, कृषि के करने के बाद अपशिष्ट पदार्थ जो बचता है उसे मिट्टी में, बंजर जमीन में दफना देना चाहिए। इसके अलावा नगर पालिकाओं से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ को बंजर भूमि में दफना देना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार जो पुरानी अस्थियां हैं उन्हें पवित्र नदियों में उत्सर्जित नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद आता है हानियां, प्रभाव या दुष्प्रभाव। कारखानों से निकले हुआ बाह्य मल नदी, तालाब में छोड़ने, महासागरों में छोड़ने पर उसकी जो चिकनाई होती है वह जल के ऊपर पतली परत बना लेती है, जिससे सांस लेने में, जलीय जंतुओं को सांस लेने में परेशानी आती है। इसकी पहली क्या हुई, हानि। दूसरी हानि है कारखानों से निकले हुए विषैले पदार्थ जिसमें रासायनिक पदार्थ होते हैं, जलाशय, नदी, तालाबों, महासागरों में छोड़ने पर जलीय जंतुओं को बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित होती है। इसके बाद अगली में है प्रदूषित जल या जल को, जो प्रदूषित जल होता है वह पीने योग्य नहीं रह जाता है। प्रदूषित जल के सेवन करने से विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसे हैजा, सर्दी, जुकाम, ये सब प्रदूषित जल के सेवन करने से होती है। उम्मीद करता हूं कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपकी पढ़ाई से संबंधित टॉपिक पर डे वीडियो अपलोड करता रहता हूं। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।